ये देखो जी चलो तो सही ऊपर तो चलो पहले। मेरी ना फ्रेंड आ गई एकदम से सडनली। मुझे वैसे कल तो उसने फ़ोन किया था, बताया था कि मैं आऊँगी, पर मेरे माइंड से स्किप हो गया। और अगर ने जो है उसका फ़ोन आया 2 मिनट पहले कि मैं आ रही हूँ, मेरे को तेरा घर नहीं मिल रहा, तो मैं जैसे उसको लेने चली तो अब्बे ने पू पू कर दी, मतलब पोटी कर दी। और इतनी हौच पौच हो गई है ज़िंदगी। अभी मैं शॉप जा रही हूँ, थोड़ा सा सामान ख़त्म हुआ है, वो सामान ले आती हूँ। वो बेचारी बोलेगी मैं आई क्यों। अब्बे ने ना उसको मैं घुमा दिया है क्योंकि मैं नीचे से ही आ गई थी। जैसे वो आई तो मैं बाहर से ही आ गई थी, मैं गई नहीं ऊपर। मैं कहा तुम चलो, उसको गई थी दूध का पैकेट लेने के लिए। देखो, और उसको तो मैं बाहर से ही छोड़ के चली गई थी। अब देखना पता नहीं कितना पागल किया है उसने। मासी की गोद से उतर नहीं रहा है ये। वो छठ वाला था ले, देखो वाला, देखो वाला है मंकी कहीं का। और यहाँ बन रही है हमारी कॉफी दोस्तों। और ये देखो दोनों, कौन है ये? मच्छू, मच्छू बोल दो, बोलो। हम आए थे पिज़्ज़ा रिसीव करने, मम्मा की फ्रेंड आई थी तो ये इनसे बात कर रहे हैं। ये मम्मा हम पिज़्ज़ा रिसीव करने आए थे, पिज़्ज़ा तो खाया नहीं। इसके साथ मिली ये वाली सॉसेस और हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। आज आए हैं अर्चना जी हमारे घर, देख के नहीं शर्माए। तो मेरी फ्रेंड आई है तो हमने मंगाया पिज़्ज़ा। मैंने तो लंच भी बनाया हुआ है, तो बंदी बोलती है नहीं हमने करना है आज पिज़्ज़ा पार्टी। और आराध्या की तो मन की हो गई, तो अभी वो गई हुई है, उसका भी पिज़्ज़ा है, तो अभी हम कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। तो मैं आ गई हूँ महामाया, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और मेरी फ्रेंड जा रही है अंदर, मैं लगा रही हूँ स्कूटी, और स्कूटी लगाने के बाद मैं भी जाऊँगी अंदर। तो दोस्तों मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड को लेकर महामाया। उसने वो कहने लगी कि चल मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं महामाया भी जाती हूँ। तो दोस्तों हम आए थे महामाया और मैंने स्कूटी लगा दी थी। यहाँ पे हम गए थे अभी ऊपर, तो देखा कि दरवाजे ही बंद है अभी दरवाजा मतलब कि माता के दरवाज़ा खुला नहीं है, लंच टाइम हुआ है। और जैसे खुलता है तो फिर चलते हैं। और वो तो बेचारी वहीं पर खड़ी हो गई है कि तू। हम आए थे महामाया और देखो कितनी रश है, अभी दरवाजे खुले नहीं है यहाँ पे, अभी दरवाजे बंद है ना। हाँ, तो अभी दरवाजे खुलेंगे तो हम यहाँ वेट करते हैं, अगर खुल जाते हैं तो ठीक है। इन तो फिर दीदी को जाना है मंडी, इनको हो रहा है लेट, तो फिर इनको छोड़ने भी जाना है। तो देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। अब बाय करो, बाय। तो दोस्तों मैं मामा आगे जाके फिर मेरी फ्रेंड चले गई थी घर, और उसके बाद मैं आई थी घर और मैंने आके अभी डिनर की तैयारी कर ही रही हूँ। तो मैंने दिन की दाल चावल बचे हुए थे, उसने तो खाया नहीं खाना, उन्होंने तो पिज़्ज़ा खाया। आपने देखा था पिज़्ज़ा पार्टी हुई हमारे घर में। फिर वो मैंने बनाया था पालक पनीर, तो किसी ने नहीं खाया। फिर आराध्या बोलती मम्मा मैं ही खाऊंगी, इसको मत खाना, थोड़ा सा रह गया था। फिर मैंने दिन में फिर से उठ के जाने के बाद दाल चावल बनाए घर पे आकर। मैं कहा वो रात को हो जाएंगे। फिर नहीं दाल चावल नहीं बनाए, सॉरी मैंने दाल भरी थी। आराध्या ने बोला कि मेरा पालक पनीर से हो जाएगा, आप दाल चावल मत बनाना। तो फिर मैंने दाल चावल नहीं बनाए और उसने पालक के साथ ही खा लिया था, डिनर भी उसी में कर लिया था। तो दोस्तों और वो भी पहुंच गई थी घर, और फिर अभी शाम के टाइम पहुंच निकली हूँ बाहर। तो ये देखो हमारा डिनर आज पालक पनीर के साथ ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों इस मौसम में इतने प्यारे मिट्ठू, ये देखो कितने प्यारे तोते आए हुए हैं, यहाँ चिड़ियाँ आई हुई हैं, और उस पेड़ पे देखो मिट्ठू। और मौसम शाम के टाइम बहुत अच्छा हुआ है। मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा वॉक कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, आधे के लिए चपाती लगाऊंगी, उसने पालक पनीर बचा उसके साथ खाना खाएगी। और यहीं अपना ब्लॉग एंड होता है दोस्तों। एंड क्या होता है, दुख है आज मुझे, बहुत बुरी न्यूज़ सुन ली है मैंने। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपको पता ही, आप सुन ही रहे होंगे मंडी की न्यूज़ की हमारी बीच में ममता दीदी नहीं रहे अब। जो एसिड अटैक लेडी थी, उनका नाम ममता था, वो हमारे मंडी मोहल्ले सैन मोहल्ले में रहते थे। उनके पति ने उनके ऊपर जो है एसिड फेंका। एसिड फेंकने के बाद भी नहीं रुका, तो उसने दूसरी मंजिल से उन्हें नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उनका जबड़ा पूरा ये चीज़ फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो आज पीजीआई में उनको कल रात के 11 बजे उनकी डेथ हो गई है रात को, ये सुनने में आया है। और दोस्तों उसके बाद मैं बताऊँ, मैंने कल से अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। मैं ये 2 दिन का ब्लॉग है दोस्तों, मेरा ब्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करा कि क्या है इंसान दोस्तों।
अगर पति के साथ भी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ जाए पत्नी। दोस्तों लेडीज़ बोलते हैं शादीशुदा नहीं है, कवारी लड़कियां हैं। पहले सुनते थे कि पुराने आशिक हैं, वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तेजा फेंक दिया, उठा लिया, वो आशिक करते थे। अगर पति ही हैवानियत पे आ जाए तो फिर कहाँ जाए लेडीज़। दोस्तों 7 वचन लिए थे, 2 बच्चे हो चुके थे, घर पूरा भरा पूरा था और अब सिर्फ शब्द है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। सच्ची सी बात बोलूँ तो मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है कि लेडीज़ की ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है। वो तो चलेगी बेचारी, पर उसके बच्चे, उसकी बेटी क्या करेगी, कैसे रहेगी, किससे अपनी प्रॉब्लम बताएगी। वो तो अपने आप जेल में है ना, और वो तो अपने आप चलेगी बेचारी। उसको तो छोड़ा ही कुछ नहीं था, तो उसने बच के भी क्या करना था दोस्तों। पर उस हैवानियत को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि ऐसा करने से पहले सोचे यार, 7 फेरे दिए थे तूने, तेरी अभी नहीं तेरी बन रही थी, कभी तो तेरी बनी होगी, कभी तो तूने उससे प्यार किया ही होगा, कभी तो दिल में तेरे लिए उसकी इज्जत होगी। उस इज्जत के लिए उसके साथ ऐसा ना करता। तूने 2 बच्चे पैदा किए थे उसके साथ यार, अब वो बच्चे कहाँ जाए। अपने आप तो तू अब जेल में है ना। नंदलाल जो उसका पति है वो अपने आप तो जेल में है। अब उसकी वाइफ क्या करे आप बताओ। अब उसकी वाइफ तो पीजीआई में अपना दम तोड़ चुकी है, और बच्चे क्या करें। अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ममता दीदी के, और उनके बच्चों को हिम्मत दे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।